स्ट्रक्चर की बुनियाद पर पॉलीमर की तीन किस्में हैं। एक लीनियर या स्ट्रेट चेन पॉलीमर्स होते हैं, या ब्रांच चेन पॉलीमर्स होते हैं, या नेटवर्क पॉलीमर्स होते हैं। लीनियर और स्ट्रेट चेन पॉलीमर्स को प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जिस चीज को डिस्कस करना है वो है ब्रांच चेन पॉलीमर्स। ब्रांच चेन पॉलीमर्स। अब ये ब्रांच चेन पॉलीमर्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कोई एग्जांपल वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पहले कुछ बातें याद रख लीजिएगा ब्रांच चेन पॉलीमर्स के बारे में। पहले नंबर पे जो मोनोमर्स होते हैं ना, मोनोमर्स आर अटैच्ड, मोनोमर्स जुड़े होते हैं, आर अटैच्ड ऑन साइड ऑफ चेन, ऑन साइड ऑफ चेन, चेन के साइड पे जुड़े देते हैं। मसलन ये हमारे पास एक स्ट्रेट चेन है, ये एक पॉलीमर सपोज कर लें, इसके साइड पे यहाँ पे जुड़े होंगे, यहाँ पे जुड़े होंगे, यहाँ पे जुड़े हो सकते हैं, और इस तरह ये हमारे पास ब्रांच चेन पॉलीमर बन रहे होते हैं। सही। जो चेन स्ट्रेट चेन है उसकी साइडों पे हमारे पास मज़ीद मोनोमर जुड़े होंगे, इसको ब्रांच चेन पॉलीमर्स का नाम देते हैं। पहली बात जो आपने याद रखनी है। सेकंड नंबर में जो चीज़ आप यहाँ पे याद रखोगे, अब जो ब्रांचिंग है ये वाली, ब्रांचिंग में भी सिमिलर, एक जैसी भी हो सकती है, मैं एक मुनासिब फासले पे हो, रैंडम भी हो सकती है, रैंडम और रेगुलर भी हो सकती है। क्या मतलब है सारी बातों का? सिमिलर का मतलब है एक जैसे मोनोमर यहाँ पे ब्रांचिंग में जुड़े हो सकते हैं। रैंडम का मतलब है बेतरतीबी के साथ, मतलब यहाँ पे जुड़ गया, यहाँ पे जुड़ गया, यहाँ पे जुड़ गया, यहाँ पे बीच में कुछ छोड़ दिया, अपनी मर्जी से जुड़ गया। सही है। सिमिलर का मतलब होता है कि हमारे पास अगर ये एक पॉलीमर है, सपोज करो इसमें सेम तरह के साइडों पे जुड़े हों, इस तरह के, ठीक है, इसको सिमिलर पॉलीमर कहते हैं कि जो ब्रांचिंग है वो सिमिलर पॉलीमर से बनी हुई है। रैंडम पॉलीमर, रैंडम ब्रांचिंग क्या होती है कि अगर हमारे पास ये एक पॉलीमर है तो इसमें एक साइड पे यहाँ पे जुड़ गया, एक साइड पे यहाँ पे जुड़ गया, एक साइड पे यहाँ पे जुड़ गया, मतलब बेतरतीबी के साथ जुड़ गया। रेगुलर का मतलब आपको पता ही है कि अगर हमारे पास ये एक पॉलीमर है, एक मुनासिब फासले पे इस तरह जुड़ते जाएंगे, ये 1 2 3, ये साइडों पे मोनोमर जुड़ते जा रहे हैं। अब ये रेगुलर है, ये इरेगुलर है और ये सिमिलर है। ठीक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो बात आप याद रखोगे यहाँ पे, ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है, मतलब सिमिलर होगी, रैंडम होगी या फिर रेगुलर ब्रांचिंग होगी, ये डिपेंड कर रही होती है नेचर ऑफ मोनोमर पे। द ब्रांचिंग इज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ पॉलीमर्स, नेचर ऑफ पॉलीमर, ये पॉलीमर की नेचर के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। सही है। नेक्स्ट बात, अब जो ब्रांच चेन पॉलीमर होते हैं या ब्रांच चेन पॉलीमराइजेशन, ये कैटायनिक भी हो सकती है, एनायनिक भी हो सकती है और फ्री रेडिकल भी हो सकती है। दे आर फॉर्म बाय, ये बन सकते हैं किन तरीकेकार से? पहले नंबर में कैटायनिक पॉलीमराइजेशन की वजह से बन सकते हैं, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन, एनायनिक पॉलीमराइजेशन की वजह से बन सकते हैं, एनायनिक पॉलीमराइजेशन, या फिर ये फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन की वजह से बन सकते हैं, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन की वजह से भी बन सकते हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास मेन चीज़ जो होगी वो इसकी एग्जांपल्स होंगे।
एग्जाम्पल को हम डिस्कस कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ब्रांच चेन पॉलीमराइजेशन हो किस तरह रही होती है। और यहाँ पर जो तरीकाकार मैं इस्तेमाल करूँगा पॉलीमराइजेशन का वो होगा फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। कौन सी होगी हमारे पास? फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। सपोज कर लो मेरे पास एक फ्री रेडिकल आर है, इसके ऊपर लाइट वगैरह गिरी है, सही है, इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, यहाँ पे सी आर डॉट और आर डॉट बन गया। या फिर हमारे पास आर ओ आर, ये एक कंपाउंड है, इसके ऊपर अगर लाइट को गिराते हैं तो हमारे पास आर ओ डॉट और आर ओ डॉट होमोलिटिक फिशन हो जाती है। यहाँ से बॉन्ड टूटता है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा और हमारे पास फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब जो यहाँ पे मोनोमर हम इस्तेमाल करने लगे हैं वो ये वाला मोनोमर है। कौन सा? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अगर इसका मैं नाम दूं तो इसका नाम होगा 1,3 ब्यूटाडाइन 1,3 ब्यूटाडाइन है, सही है। अब पहले नंबर पे इसमें इनिशिएशन होगी, इनिशिएट करवाने वाली जो चीज़ होगी वो फ्री रेडिकल सपोज आर डॉट है, सही है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा और यहाँ से इस बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा और यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट में चीज़ बन रही होगी वो कुछ ये वाली होगी। कौन सी? ये आर डॉट, इसके आगे CH2 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पे अभी एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ये फ्री रेडिकल, ये वाला कार्बन एज अ फ्री रेडिकल काम करेगा, CH2। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, इसी चीज़ को दोबारा फिर लेंगे और CH सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे 2 है क्योंकि ये वाला 2 है, तो इसके बाद ये CH डबल बॉन्ड, उसी चीज़ को मैं दोबारा फिर लिख रहा हूँ CH2 और यहाँ पे जी डॉट। अब इसमें मैं अगर एक और मोनोमर ऐड करूँ, यही वाला 1,3 ब्यूटाडाइन को दोबारा फिर ऐड करूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये वाला जो कार्बन होगा ना, ये जाके जुड़ेगा इसके साथ, ये जो फ्री रेडिकल वाला कार्बन है, और हमारे पास कंपाउंड बनेगा RCH2 CH सिंगल डबल बॉन्ड CH2 और ये जाके जुड़ेगा यहाँ पे मोनोमर CH डबल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला और इन दोनों के दरम्यान इस कार्बन में और इस कार्बन में बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। और हमारे पास यहाँ बन जाएगा CH और इसके ऊपर फिर डॉट आ जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसका भी अपने पास मौजूद है और ये फ्री रेडिकल बन गया और ये काम चलता रहता है। अब अगर एक और मोनोमर हम ऐड करना चाहते, देखो ये स्ट्रेट चेन थी, यहाँ पे ब्रांच बन गई है। अगर एक और ऐड करना चाहें वो यहीं पे आगे ऐड होगा मजीद, फिर आगे वाला यहीं पे आगे ऐड होगा और ये वाला काम हमारे पास चलता रहेगा लास्ट तक। अगर मैं इसकी टर्मिनेशन करवाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे एक आर डॉट जो यहाँ पे पड़ा हुआ था जो बना था, इसको मैं दोबारा फिर ऐड करूँगा और हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे RCH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे हमारे पास CH डॉट, यहाँ पे ये वाली चीज़ जाके यहाँ पे जुड़ेगी, ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और हमारे पास यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हमारे पास पॉलीमर बन गया। अब ये वाला जो पॉलीमर है ये ब्रांच चेन, ये स्ट्रेट चेन थी, इसके साथ एक ब्रांच आगे जुड़ गई है। मज़ीद जोड़ना चाहते हो यहाँ पे जोड़ दो, फिर इस तरह आगे मज़ीद काम चलता जाता है और ब्रांचिंग बनती रहती है, ठीक हो गया। कुछ और एग्जांपल की बात करनी हो तो सम other examples are low density polythene, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन में भी ब्रांचिंग होती है, याद रखिएगा। ग्लाइकोजन ग्लूकोज के मिलने से बनता है, एंड स्टार्च।
एंड स्टार्च। स्टार्च और ग्लाइकोजन याद रखिए नेचुरल पॉलीमर्स हैं, ठीक है, हमारे पास नेचुरल पॉलीमर्स हैं। तो ये था जी हमारे पास ब्रांच चेन पॉलीमर्स। मोनोमर किस तरह जुड़े होते हैं, ये कितनी तरह के हो सकते हैं, ब्रांचिंग के टाइप्स सिमिलर हो सकते हैं, रैंडम हो सकते हैं, रेगुलर हो सकते हैं, सही। तो इसके बाद कितनी तरह की पॉलीमराइजेशन हो सकती है, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन को हमने यहाँ पे थोड़ा सा देख लिया है, सही है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, किस तरह ब्रांचिंग हो रही होती है। एग्जाम्पल कम से कम एक किस तरह की जिसमें स्ट्रक्चर वगैरह आ रही होती है, इसको लाजमी याद रख लिया करें, ठीक हो गया। तो ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अल्लाह हाफिज़।